भक्त राजा इंद्रद्युम्न। सतयुग की बात है। मालव प्रदेश की अवंतिकापुरी में इंद्रद्युम्न नाम से प्रसिद्ध एक राजा राज्य करते थे। उनका जन्म सूर्य वंश में हुआ था। वे ब्रह्मा जी से 5 पीढ़ी नीचे थे। राजा इंद्रद्युम्न महान सत्यवादी, सदाचारी, शुद्धात्मा तथा सात्विक पुरुषों में अग्रगण्य थे। वे प्रजा को अपनी संतान समझते और सदा न्यायपूर्वक उसका पालन करते थे। वे अध्यात्मवेता, सूरवीर, उद्यमशील, ब्राह्मण भक्त, विद्वान, रूपवान, सौभाग्यशाली, शीलवान, दानी, प्रिय वक्ता, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले तथा सत्य प्रतिज्ञ थे। भगवान विष्णु के चरणों में उनकी अनन्य भक्ति थी। वे अपने चर्म चक्षुओं से भगवान श्री हरि का साक्षात दर्शन पा लेने के लिए सदैव उत्कंठित रहते थे। एक दिन राजा के यहां देवर्षि नारद पधारे। राजा ने पाद्य, अर्घ्य आदि देकर देवर्षि का पूजन किया और उन्हें सुंदर सिंहासन पर बैठाकर विनय पूर्वक कहा, भगवन, आज आपके पदार्पण से मेरा यह घर और कुल पवित्र हो गया। आपके दर्शन पाकर यह सेवक कृत्य हो गया। योग्य सेवा के लिए आदेश देकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। राजा की यह विनय भरी बात सुनकर देवर्षि नारद मुस्कुराते हुए बोले, नृपश्रेष्ठ, मैंने सुना है तुम भगवान श्री हरि का साक्षात दर्शन करने की इच्छा से नीलाचल जाने का विचार कर रहे हो। यदि ऐसी बात है तो तुमने यह बहुत उत्तम निश्चय किया है। यह संसार एक भयंकर वन है। इसमें पग पग पर दुख और संकट के कांटे बिछे हुए हैं। यहाँ भटकने वाले मनुष्यों के लिए एकमात्र भगवान विष्णु की भक्ति ही सुखद आश्रय है। मनुष्यों के भारी से भारी पाप भी विष्णु भक्ति की आग में भस्म हो जाते हैं। प्रयाग, गंगा आदि तीर्थ, तपस्या, श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ, बड़े बड़े दान, व्रत, उपवास और नियम, इन सब का सहस्रों बार अनुष्ठान किया जाए और इन सब के सम्मिलित पुण्यों को कोटि कोटि गुना करके रखा जाए तो भी वह विष्णु भक्ति के 1000वें अंश के बराबर भी नहीं कहा जा सकता। राजा ने पूछा, भगवन, भक्त का क्या स्वरूप है? नारद जी ने कहा, राजन, सावधान होकर सुनो। गुणों के भेद से भक्ति के 3 भेद हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। इनके अतिरिक्त एक चौथी भक्ति भी है जो निर्गुणा मानी गई है। राजन, जो लोग काम और क्रोध के वशीभूत हैं और प्रत्यक्ष इस जगत के सिवा और किसी परलोक आदि की ओर दृष्टि नहीं रखते, वे अपने को लाभ और दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए जो भजन करते हैं, उनकी वह भक्ति तामसी कही गई है। अधिक यश की प्राप्ति के लिए अथवा दूसरे की स्पर्धा से प्रसंगवश परलोक के लिए भी जो भक्ति होती है वह राजसी मानी गई है। पारलौकिक लाभ को स्थायी समझकर और इहलोक के समस्त पदार्थों को नश्वर देखकर अपने वर्ण तथा आश्रम के धर्मों का परित्याग न करते हुए आत्मज्ञान के लिए जो भक्ति की जाती है वह सात्विकी है। यह जगत जगन्नाथ का ही स्वरूप है। उनसे भिन्न इसका कोई दूसरा कारण नहीं है। मैं भी भगवान से भिन्न नहीं हूं और वे भी मुझसे पृथक नहीं हैं। यो समझकर भेद उत्पन्न करने वाली बाह्य उपाधियों का त्याग करना और अधिक प्रेम से भगवान स्वरूप का चिंतन करते रहना, यह अद्वैत यानी निर्गुणा नाम वाली भक्ति है जो मुक्ति का साक्षात साधन है। यह अत्यंत दुर्लभ है। अब मैं विष्णु के भक्तों के लक्षण बताता हूं, जिनका चित्त अत्यंत शांत है, जो सबके प्रति कोमल भाव रखते हैं, जिन्होंने स्वेच्छानुसार अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है तथा जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी दूसरों से द्रोह करने की इच्छा नहीं रखते, जिनका चित्त दया से द्रवीभूत रहता है, जो चोरी और हिंसा से सदा ही मुख मोड़े रहते हैं, सद्गुणों के संग्रह तथा दूसरों के कार्य साधन में जो प्रसन्नता पूर्वक संलग्न रहते हैं, सदाचार से जिनका जीवन सदा उज्जवल बना रहता है, जो दूसरों के उत्सवों को अपना उत्सव मानते हैं, सब प्राणियों के भीतर भगवान वासुदेव को विराजमान देखकर कभी किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते, दिनों पर दया करना जिनका स्वभाव बन गया है और जो सदा परहित साधन की इच्छा रखते हैं। अविवेकी मनुष्यों का विषयों में जैसा प्रेम होता है, उससे 100 कोटि
गुनी अधिक प्रीति का विस्तार जो भगवान श्री हरि के प्रति करते हैं। नित्य कर्तव्य बुद्धि से विष्णु स्वरूप शंकर आदि देवताओं का भक्ति पूर्वक पूजन और ध्यान करते हैं। पितरों में भगवान विष्णु की ही बुद्धि रखते हैं। भगवान विष्णु से भिन्न दूसरी किसी वस्तु को नहीं देखते। समष्टि और व्यष्टि सब भगवान के ही स्वरूप हैं। भगवान जगत से भिन्न होकर भी भिन्न नहीं है। हे भगवान जगन्नाथ, मैं आपका दास हूँ। आपके स्वरूप में भी मैं हूँ। आपसे पृथक कदापि नहीं हूँ। जब आप भगवान विष्णु अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में विराजमान है, तब सेव्य अथवा सेवक कोई भी आपसे भिन्न नहीं है। इस भाव से सदा सावधान रहकर जो ब्रह्मा जी के द्वारा वंदनीय युगल चरणार विंदों वाले श्री हरि को सदा प्रणाम करते हैं, उनके नामों का कीर्तन करते, उन्हीं के भजन में तत्पर रहते और संसार के लोगों के समीप अपने को तृण के समान तुच्छ मानकर विनय पूर्वक बर्ताव करते हैं। जगत में सब लोगों का उपकार करने के लिए जो कुशलता का परिचय देते हैं, दूसरों के कुशल क्षेम को अपना ही मानते हैं, दूसरों का तिरस्कार देखकर उनके प्रति दया से द्रवीभूत हो जाते हैं तथा सबके प्रति मन में कल्याण की भावना करते हैं, वे ही विष्णु भक्त के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो पत्थर, परधन और मिट्टी के ढेले में, पराय स्त्री और कूट सालमली नामक नरक में, मित्र, शत्रु, भाई तथा बंधु वर्ग में समान बुद्धि रखने वाले हैं, वे ही निश्चित रूप से विष्णु भक्त के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो दूसरों की गुण राशि से प्रसन्न होते और पराये मर्म को ढकने का प्रयत्न करते हैं, परिणाम में सबको सुख देते हैं, भगवान में सदा मन लगाए रहते हैं तथा प्रिय वचन बोलते हैं, वे ही वैष्णव के नाम से प्रसिद्ध हैं। नारद जी का यह उपदेश सुनकर राजा इंद्रद्युम्न बहुत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, भगवन, आपके संग और सदुपदेश से मेरे अज्ञान में अंधकार का नाश हो गया। इस समय मेरा मन भगवान नील माधव के दर्शन के लिए उत्सुक एवं विकल है। अतः आप और हम दोनों रथ पर बैठकर नीलाचल चले और भगवान के दर्शन करें। नारद जी के तथास्तु कहने पर महाराज इंद्रद्युम्न ने यात्रा की आवश्यक सामग्री तैयार कर ली और राजकीय मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन करके वे नारद जी के साथ रथ पर सवार हुए। मार्ग में महानदी तथा भुवनेश्वर क्षेत्र आदि पुण्य स्थानों ने एवं देवताओं का दर्शन करते हुए वे यथा समय दल बल सहित पुरुषोत्तम क्षेत्र में जा पहुंचे। वहां राजा इंद्रद्युम्न ने नारद जी के साथ भगवान नृसिंह जी, कल्पवट तथा श्री नील माधव के स्थान के दर्शन किए। नारद जी ने जब वहां भगवान नृसिंह की प्रतिमा की स्थापना की, उस समय राजा ने भगवान का स्तवन करते हुए कहा कि भगवान, आप मुझे अपने चरणार विंदों की श्रेष्ठ भक्ति दीजिए। आप मुझ अनाथ पर कृपा कीजिए, जिससे मैं अपने इस चर्म चक्षु से आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकूं। तत्पश्चात उन्होंने 1000 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान आरंभ किया। जब वे अश्वमेध यज्ञ 999 की संख्या तक पहुंच गए, तब सोमरस निकालने के 7 दिन के बाद जो रात्रि आई, उसके चौथे प्रहर में राजा इंद्रद्युम्न ने अविनाशी भगवान विष्णु का ध्यान किया। इस ध्यान में उन्हें एक रत्न सिंहासन पर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। उनके श्री अंगों की कांति नील मेघ के समान श्याम थी। वे वनमाला से विभूषित थे। उनके दाहिने भाग में शेष जी विराजमान थे, जो फण रूपी मुकुट का विस्तार करके सुंदर छत्र के आकार में परिणत हो गए थे। भगवान के वाम भाग में भगवती लक्ष्मी विराजमान थी। भगवान के आगे ब्रह्मा जी हाथ जोड़े खड़े थे। सनकादि मुनीश्वर उनकी स्तुति कर रहे थे। ध्यान में भगवान का इस प्रकार दर्शन पाकर राजा इंद्रद्युम्न को बड़ा हर्ष हुआ। इंद्रद्युम्न ने भगवान की स्तुति करके उन्हें प्रणाम किया। फिर ध्यान के अंत में राजा को अपने आप का भान हुआ। तब उन्होंने नारद जी से सब बातें कही। तब नारद जी ने आश्वासन देते हुए कहा, राजन, इस यज्ञ के अंत में तुम्हें भगवान यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। ये सब बातें दूसरे किसी के आगे प्रकाशित न करना। राजा इंद्रद्युम्न के अश्वमेध यज्ञ के समाप्त होने पर आकाशवाणी हुई। तदनुसार वहां भगवान स्वयं 4 विग्रहों में प्रकट हुए। बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के साथ भगवान जगन्नाथ जी दिव्य आसन पर विराजमान हुए। भगवान के 4 दिव्य रूप संपन्न हो जाने पर पुनः आकाशवाणी हुई कि इन चारों प्रतिमाओं की नीलाचल पर कल्प वृक्ष के वायव्य कोण में
100 हाथ की दूरी पर और भगवान नृसिंह के उत्तर भाग में जो मैदान है उसमें मंदिर बनवाकर स्थापना करो। राजा ने उसका प्रसन्नतापूर्वक पालन किया। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ की स्थापना करके उनकी स्तुति की और फिर उन चारों काष्ठमयी प्रतिमाओं का विधिवत पूजन किया। यह वही पुरुषोत्तम क्षेत्र है जो चारों धामों में से एक है और जगन्नाथपुरी के नाम से प्रसिद्ध है। राजर्षि इंद्रद्युम्न भगवान पुरुषोत्तम को प्रसन्न करके नारद जी के साथ ब्रह्मलोक में चले गए।